नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां आधे घंटे तक तड़पता रहा घायल मरीज, नहीं आई एम्बुलेंस। साथ ही चर्चा होगी कटनी की, जहां कुठला में कॉम्बिंग गश्त के दौरान पकड़ाए गए 1 दर्जन वारंटी। और बात होगी मथुरा की, जहां आरएसएस के पदाधिकारी ने किया गांव का औचक निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। झाबुआ जिला मुख्यालय पर अभी कुछ देर पहले एक युवक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई, जिसमें युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे गिर गया। जिसके बाद आसपास के लोग आए और घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस वाले नंबर पर फोन किया। करीब आधे घंटे तक लोग घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए इधर उधर सरकारी गाड़ियों के लिए फोन लगाते रहे, पर सरकारी सिस्टम इतना लापरवाह था कि घायल मरीज को लेने एम्बुलेंस नहीं आई। आखिर में आसपास के लोग उसे घायल मरीज को हाथ ठेला गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल ले गए, जहां मरीज का इलाज फिलहाल जारी है। एक तरफ सरकार लोगों की मदद के लिए योजनाएं चलाती है, तो परंतु सिस्टम इतना लापरवाह है कि जो लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। क्या इन लापरवाह सिस्टम पर कोई गाज गिरेगी? धक्का गाड़ी से पेशेंट को अस्पताल लाना, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था वो मरीज को धक्का गाड़ी से लाना पड़ा है। देखो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवा बहुत ही लाचार है। यहाँ जिला अस्पताल के मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक आदमी एक्सीडेंट होकर गिर गया। कम से कम आधा घंटा हो गया, हमने वहाँ से 2-3 व्यक्ति को अस्पताल भेजा कि एम्बुलेंस लेके आओ, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस होने के बावजूद भी एम्बुलेंस वाले नहीं आए और बोले कि फ़ोन लगाओ। तो हमने फ़ोन भी लगाए, फ़ोन भोपाल वाले यहाँ लगाते, ऐसे करते करते कम से कम आधा घंटा हुआ। मरीज़ की हालत ज़्यादा गंभीर होती देख मैं और मेरे कुछ साथियों ने पास में पड़ी ठेला गाड़ी में बिठाया और ठेला गाड़ी से हम अस्पताल लेके आए मरीज को। अच्छा, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से जिला अस्पताल की दूरी कितनी है? बस यही कुछ 100 मीटर की है। 100 मीटर की दूरी पे भी एम्बुलेंस नहीं आ सकती। मतलब कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वाले लाचार है, इसमें एम्बुलेंस नहीं ला पाए। क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां कुठला पुलिस द्वारा एक ही रात में गश्त के दौरान कुल 12 वारंटियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। साथ ही एक युवक को पकड़ा जो शराब पीकर वाहन चला रहा था। आरोपी युवक निशांक पांडे के कब्जे से एक कार को बरामद किया गया है और साथ ही एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जब्त किया गया है। इसके अलावा आरोपी अंशु चौहटेला पिता लेखराज चौहटेला उम्र 22 वर्ष निवासी नदी पार हरिजन बस्ती थाना कुठला के कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया गया। गश्त के दौरान 3 प्रकरणों में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 17 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी कुठला अभिषेक चौबे के नेतृत्व में की गई, जिसमें बस स्टैंड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकित मिश्रा, सह उप निरीक्षक दीपेन शर्मा और चौकी स्टाफ चौकी प्रभारी बिलहरी सौनी, निरीक्षक गोपाल विश्वकर्मा और चौकी स्टाफ मौजूद रहे। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां ग्राम पंचायत घंगरी कला के सरपंच समुद्र सिंह को कुछ अवैध अतिक्रमण धारियों ने अतिक्रमण हटाने के उपरांत सरपंच समुद्र सिंह को मारने की धमकी दी और उन्हें यहां जाने में डराया जाता था। इस उपरांत सरपंच समुद्र सिंह ने एसपी महोदय के यहां शिकायत कर ज्ञापन सौंपा है। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां राधा रानी गांव रावल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे विभिन्न जिलों में से भ्रमण करते हुए चंद्रभूषण पांडे आरएसएस संघ के पदाधिकारी जब गांव में घूमकर निरीक्षण किया तो मौजूदा हालत बहुत ही गंभीर दिखाई दी। जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए, रास्तों में पानी भरा हुआ। अपनी बात में जिक्र करते हुए बताया कि हम उन आदर्श गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं जैसे मोदी जी और राजनाथ जी। सांसद हेमा मालिनी जी, हमने इन गांव निरीक्षण किया तो देखा कि हालत बहुत ही गंभीर दिखाई दी और आश्चर्य की बात यह है, सांसद हेमा मालिनी रावल को गोद ले चुकी हैं, पर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई दी, क्योंकि कुछ बच्चों से जब पूछा गया आपका सांसद कौन है तो बच्चों को नहीं पता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब गांव वालों से बात की तो गांव के लोग नाखुश दिखाई दिए और बताते हुए कहा, ना तो आवास की कोई व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था। गाँव के मुखिया प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। गांव का निरीक्षण करने के बाद पहुंचे राधा रानी के दर्शन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस संघ और योगेंद्र सिंह फौजदार जिला अध्यक्ष, अनीश कुमार मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रावल में आपने औचक निरीक्षण किया। देखिए, रावल में आने का ये हमारा उद्देश्य था कि हम लोग एक चला रहे हैं गांव सरकार का अभियान, जिसमें हम लोग को यही कहना है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको पूरा का पूरा अधिकार आप दे दीजिए 29 विभाग का,
ताकि अपने गांव की व्यवस्था वो खुद चलाएं हर प्रकार की। और हर गांव को 29 विभाग का अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा, कोई हम नहीं कर रहे हैं। उस 29 विभाग का अधिकार उनको दे दीजिए और अपने गांव की व्यवस्था चलाएंगे। और सबसे कृषि से लेके शिक्षा और स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्य और ये जितने भी उनकी बहुत लंबे सूची है उसकी, वो सब काम करें। तो हम लोग यही देखने आए थे कि जो सांसद आदर्श गांव है उसमें लोग सांसद लोग जो विकास कर रहे हैं और विकास का जो मॉडल है उनका, तो वो क्या विकास हो रहा है वास्तव में, जो संविधान के अनुसार जो विकास होना चाहिए वैसा विकास हो रहा है कि नहीं विकास हो रहा है। तो मैं एक तो मोदी जी के गांव गया वहाँ जयपुर बनारस में, फिर मैं गया वहाँ राजनाथ सिंह के गांव, वो है लखनऊ में बेती, फिर उसके बाद मैं गया स्मृति ईरानी के गांव, उनका सुजानपुर है अमेठी में है। तो मैं ये देखा कि ये लोग विकास में कहीं किसी ने स्कूल बनवा दिया, किसी ने सड़क बनवा दिया, किसी ने पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया, किसी ने बैंक खुलवा दिया, लेकिन वो 29 विभाग के हिसाब से किसी भी इस लोगों का, तीनों का बता रहा हूँ, किसी भी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी गाँव हो या राजनाथ सिंह गाँव हो या स्मृति ईरानी गाँव हो, वो विकास कहीं नहीं हुआ। तो उसी सिलसिले में यहाँ भी मैं देखने आया हूँ। तो यहाँ भी मुझे देखने को यही मिला कि जैसे स्कूल बन गया, इन्होंने भी सड़क बनवा दी, लेकिन वो जो 29 विभाग का विकास हो रहा है, एक एक विषय अगर देखिए तो यहाँ भी उस 29 विभाग का कोई तो है नहीं। निर्माण का काम तो हुआ है, तो निर्माण का काम विकास तो जो संविधान ने 29 विभाग दिया है, तो खाली निर्माण के लिए तो नहीं दिया कि सड़क बनवा दीजिए, बिजली बनवा दीजिए। यहाँ सफाई के कर्मचारी सब जगह जहाँ भी मैं गया, कब चाहे मोदी जी गाँव हो चाहे स्मृति ईरानी गाँव हो, गंदगी का अंबार लगाओ। इस गांव में भी गंदगी का अंबार लगाओ। और इसमें तो मैंने देख के आया हूँ कि ऐसी नाले का जो एक नाले के जहाँ पानी इकट्ठा होता है, इतनी गंदगी है, पूरा गांव वाले कैसे जिंदा रहते हैं, ये भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो वो जो संविधान की मंशा है उसके हिसाब से एक भी सांसद, जो कम से कम इतने बड़े बड़े लोग सांसद हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें आप छोड़िए, फिर आपके मान का नहीं है तो ग्राम पंचायतों को दे दीजिए पूरा का पूरा अधिकार। गाँव सरकार बनाइए, अपने ढंग से करेंगे पूरा। ग्रामीण अभी हाल ही में हमने देखा ग्रामीण बहुत ही नाराज हो रहे हैं, समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। हर आदमी के पास समस्या। और यहाँ तो ऐसे गाँव में सबसे बड़ी है, इतनी होशियार लड़कियाँ मिली हमको, करीब 2500 लड़कियाँ मिली, महिलाएँ मिली। वो कह रहे सब 8 के बाद स्कूल नहीं, हमको लोग पढ़ने, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमारा हौसला है। अब ये बताइए, ये महिला सांसद है। एक तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। ये महिलाओं को नहीं पता है, ये लड़कियां जो 8 तक पढ़ी उनको नहीं पता है कि हमारे सांसद कौन है। लेकिन उनको भले ना पता, लेकिन कम से कम हेमा मालिनी जी को ये चाहिए कि वो लड़कियां चाहती हैं पढ़ना। 8 के बाद पढ़ना चाहती है। स्कूल है नहीं, सरकारी स्कूल है नहीं, हमारे पास प्राइवेट पैसा नहीं है कि हम लोग पढ़ सकें। ये जो सामने के जो स्कूल आप देख रहे हैं, इसकी फ़ीस बता रहे थे 1000 रुपया महीना। तो वो जो लोग हैं वो बेचारे 1000 क्या 100 रुपया का फीस देने को हैसियत नहीं है, पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा कंप्यूटर का ही सेंटर लग जाता है, लड़कियां हैं ट्रेनिंग वोनिंग लेती तो कुछ आगे बढ़ती हैं। से बैठे धंधा करते बेचारे, वो भी नहीं है। तो वो सारी उनकी माताएं बड़ी दुखी थी कि सब घर भर दिन में बैठी रहती हैं, 8 तक पढ़ने के बाद उनके लायक नहीं। तो ये विकास का कौन सा मॉडल है कि न लड़कियां आगे बढ़ पा रही हैं। कोई आदमी, सिर्फ एक आदमी बताइए, एक आदमी नौकरी पाता है इस गाँव में, एक आदमी ने। आवास की समस्या प्रधान जी खुद बता रहे हैं कि साहब एक आवास आया, तब कम से 15-20 लोगों को आवास चाहिए, गरीब लोग हैं तो आवास नहीं। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होगी तो केवल स्कूल और सड़क बना देने से तो समस्या नहीं हो जाएगी। यही हम लोग देखने आए हैं जी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।